हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन यारी में। तो गाइज़, इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जीके से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिलेगी। आप मतलब जीके का आपका 90% जो कोर्स है मैं आपके इस चैनल पर डालूंगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ आज का हमारा आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपको दे रखा है 98। ठीक है गाइज़, 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेल्सियस और 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, और डी है उपयुक्त सही। तो गाइज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका करेक्ट आंसर है गाइज़ वो है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी गाइज़ इसका इसलिए आंसर है क्योंकि देखिए आपको ये याद रखना है एग्जाम में, मतलब ये भी पूछ सकता है, मतलब सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि फ़ारेनहाइट में कितना है। तो गाइस फ़ारेनहाइट में मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है, बुखार जब आपने आपने तो जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो इतना होता है, सेल्सियस में इतना होता है 37 सेल्सियस होता है, और केल्विन में आपका 310 केल्विन होता है। और गाइस एक और चीज़ जो पेपरों में अक्सर पूछी जाती है गाइस, मैंने देखा है कि वो ये है कि फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस होता है, ये फ़ारेनहाइट होता है ना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल कब होता है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का वैल्यू है वो इक्वल होता है -40 डिग्री पे। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। ठीक है, या फ़ारेनहाइट मतलब यहाँ पे सेल्सियस में भी, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में जो इसका तापक्रम होता है वो समान होता है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री पे। ठीक है, -40 डिग्री पे, -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस होता है। ठीक है ना गाइस, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो गाइज ऑप्शन आपके पास दे रखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और लोहा। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पौधे होते हैं, जो खासकर जो ज़मीन के अंदर पौधे होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, उनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। मनुष्य में मैं आपको बता दूँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है, और हमारे रक्त में लोहा भी पाया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में मतलब आयरन बोलते नहीं, आयरन की कमी हो गई, आयरन की कमी होने जाने से रोग भी हो जाते हैं। मैं वो विटामिन वाले किन विटामिनों की कमी से आयरन किन विटामिनों की कमी से मतलब वो रोग हो जाता है, वो वाला वीडियो भी लेके आऊँगा जल्दी। ठीक है गाइज, ऑक्सीजन। तो गाइज ऑक्सीजन से रिलेटेड आपको एक और बात मैं बता देता हूँ। तो ऑक्सीजन का जो वो होता है सिंबल होता है ओ होता है, और इसका जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान जो होता है गाइज 16 होता है। ठीक है, तो गाइज इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है, आपका प्रमस्तिष्क दे रखा है, ए, बी मध्य मस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क, डी शंखपाली। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रमस्तिष्क होगा। ठीक है, प्रमस्तिष्क हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको गाइज एक और बात बता दूं, ठीक है, एग्जाम में यहाँ पे हिंदी में प्रमस्तिष्क, इंग्लिश में इसको सेरेब्रम बोलते हैं। ठीक है, सेरेब्रम भी बोलते हैं। ठीक है, सेरेब्रम बोलते हैं, वहाँ ऐसे करके भी आ सकता है कि सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम करके भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और गाइज एक और बात मैं आपको ब्रेन से रिलेटेड एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो हमारा ब्रेन का वेट होता है वो गाइज होता है हमारा 300 टू 1400 ग्राम होता है। ठीक है, 1400 ग्राम होता है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, मतलब ये ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, अगर आपसे कहीं पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप एक और चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, आप वहाँ पे 300 अगर आपको 350 ग्राम का ऑप्शन दे रखा है तो गाइस ये भी सही होगा। ठीक है गाइस, 350 का ग्राम का दे रखा है तो आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है गाइस, और गाइस मैं आपको बता दूं जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसकी जो सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि होती है। मैं आपको एक हिंदी में भी लिख के बता देता हूँ। पीयूष ग्रंथि होती है जो हमारे सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और गाइस ये इतनी छोटी होती है कि जो मटर का आकार होता है ना, मटर का दाना, मटर के दाने से भी छोटी होती है। ठीक है, मटर के दाने से भी छोटी होती है ये ग्रंथि। और ये गाइस ये हमारी, और इस पीयूष ग्रंथि को ही, ठीक है गाइस, इस पीयूष ग्रंथि को ही, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, इसी को ही गाइस हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ठीक है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यहाँ पे आपको दे रखा है कपाल यानी कि हमारी खोपड़ी हो गई। बी ऑप्शन हमारे पास हृदय है, सी यकृत है, और डी मस्तिष्क है। ठीक है,
तो जो हमारा होता है सबसे बड़ा अंग वो होता है हमारा यकृत। यकृत माने आपको पता होगा, यकृत माने होता है गाइज आपका लीवर, ठीक है। यकृत माने लीवर होगा अगर आपको नहीं पता है। और गाइज अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले कि ये तो मनुष्य के शरीर के अंदर की हो गई, ठीक है, जो लीवर हो गया मनुष्य के शरीर के अंदर यानी कि इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल है, ठीक है गाइज, इंटरनल है। अगर आपसे पूछ ले कि शरीर के बाहर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है तो आप बता सकते हैं क्या? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ मेरे को, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। कमेंट कर दिया? कर दिया? पता है तो कमेंट करो, कमेंट करो। कर दिया ना कमेंट? अब अपना आंसर चेक करो, अपना आंसर चेक करो सही है कि नहीं। देखो त्वचा, त्वचा जो होती है हमारी स्किन होती है, ठीक है, त्वचा स्किन, स्किन देखो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पूरी चमड़ी हमारी पूरे शरीर में फैली हुई है बाहर सबसे ज़्यादा, तो मतलब सबसे बड़ा अंग हमारे एक अंग का ही तो हिस्सा है ना स्किन, तो ये है गाइस, ठीक है। अब देखते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक, ठीक है, टीबिया नामक, ध्यान से देखो, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा गाइस, सिर्फ मैं बताऊंगा। टीबिया नामक जो कंपटीशन में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ यूनिक क्वेश्चन लेके आते हैं हम। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं ये जो होती है मनुष्य में टांग में पाई जाती है, ठीक है। टांग देखो, मनुष्य की टांग का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे ये आपका, एक मिनट अच्छे से बना देता हूँ, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। ड्राइंग तो वैसे मेरी इतनी अच्छी है नहीं। ये एड़ी हो गई, ठीक है, ये एड़ी यानी कि पैर हो गया। यहाँ पे जो होती है हमारी फीमर होती है, ठीक है, घुटने से ऊपर जो हमारी जांग तक होती है गाइज, जांग वाली हड्डी, उसे बोलते हैं हम फीमर। फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी मानी जाती है फीमर, ठीक है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है फीमर। और ये कहाँ होती है हमारी घुटने से ऊपर, ठीक है। और घुटने से नीचे वाली जो ये हड्डी होती है एड़ी तक, इसको हम बोलते हैं टीबिया, ठीक है, टीबिया। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ऊपर इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना। टीबिया, एक और बार लिख देता हूँ मैं, टीबिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करो, बताऊंगा और अच्छे से समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और देखो क्या होता है, टिबिया घुटने से नीचे पाई जाती है, मैंने बता दिया। सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी। अब ये बात आती है, सबसे छोटी हड्डियों की बात हो रही है तो ये भी बात कर लेते हैं भाई, सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है गाइस आपका स्टेपस, स्टेपस, ठीक है, लिख लो इसको, नोट कर लो यार, नोट कर लो, लिख लो, बोल रहा हूँ ना, स्टेपस हड्डी होती है। और कहाँ पाई जाती है कोई पूछे तो, अरे भाई हमारे कान में ही तो पाई जाती है। ये देखो हमारा कान होता है, यहाँ पाई जाती है, ठीक है, स्टेपस। कान का ड्रॉ यहाँ पे मतलब थोड़ा वो हो गया मेरे से, एक और बार मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये कान लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ना आपके लिए, तो आप भी कोशिश करो। ये कान में पाई जाती है, ठीक है, कान में पाई जाती है, स्टेपस हड्डी सबसे छोटी होती है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइज, मानव रक्त का पीएच कितना होता है, पीएच मान, ठीक है, पीएच मान हमारा गाइज कितना होता है मानव रक्त का, ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। अगर आपसे कोई पूछे मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है तो आप सीधे बोलिएगा 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान, ठीक है, 7.4। और मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, इसको हम नापते कैसे, पीएच स्केल होता है हमारे पास, पीएच मान पूछ रहा है ना, पीएच मान कितना होता है, इसके लिए हमारा पीएच स्केल होता है। देखो कुछ ऐसा करके पीएच स्केल होता है, यहाँ पे हमारा 7 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे हमारा 14 होता है, 0 से 14 तक होता है। और इसमें भी गाइज आपके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, इसमें भी आपके गाइज 3 प्रकार होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ 3 प्रकार कौन कौन से होंगे हमारे। एक एसिडिक नेचर होता है, बेस होता है और न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। अब देखो ये कहाँ कहाँ पे होता है, देखो जो 0 और 7 के बीच में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, 0 to 7 हमारा क्या होगा, एसिडिक नेचर, एसिडिक यानी कि अम्लीय नेचर होगा, अम्लीय व्यवहार करेगा वो। और 0 to और 7 पे हमारा गाइस 0 to 7 हमारा एसिड होगा, 7 to 14 हमारा क्षार होगा, क्षार यानी कि बेस, इंग्लिश में बोले तो बेस होगा। लिख लो इनको, लिखते जा रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीन में थोड़ी कमी पड़ रही है अभी तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप लिख लो इसको अच्छे से, ठीक है। और 7 हमारा होगा न्यूट्रल, ठीक है, इसको लिखो यार, लिखो, बोल रहा हूँ ना, न्यूट्रल होगा यानी कि उदासीन होगा, वो उदासीन होगा। और देखो मैंने पीएच स्केल बना के दिखाया था ना, ये 0 7 14, जितना हमारा इसके पास होगा, इसके पास जैसे 1 2
3 0 1 2 3 हमारे प्रबल अम्लीय होंगे। जैसे ये यहाँ से यहाँ को जाएगा, इस साइड को जाएगा, इसकी अम्लीयता कम होती जाएगी। ठीक है, अम्लीयता कम होती जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हो, अम्लीयता कम होती जाएगी इसकी। और ये देखो, अब छोटा सा ड्रॉ बनाऊंगा समझाने के लिए, ज़्यादा बड़ा मैं बनाऊंगा नहीं। 7 0 और ये 14, और जितना जितना उधर को जाते रहेगा, ये 7 के बाद आएगा आपका 7.1 2 3 ऐसा करके आएगा। मैं सीधे 8 लिख रहा हूँ अभी, 8 9 10। इसकी बेस क्षारकता बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्षारकता 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 आने की बेसिक बेस। ठीक है, 10th में पढ़ा होगा, बोले तो पढ़ा होगा ध्यान से तो। ठीक है, वैसे तो पढ़ाई होगा, सिंपल सी बेसिक चीज़ है, आ जाएगा समझ में। ये बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ती जाती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइज एक और चीज़ आपको, एक फैक्ट और बता देता हूँ मैं। जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड होता है नहीं है हमारा, ब्लड देखो, ब्लड की बात हो रही है, मानव रक्त की बात हो रही है, ब्लड से रिलेटेड हर टॉपिक को क्लियर करेंगे यार अपन लोग। ब्लड हो रही है, ब्लड की बात हो रही है, तो देखो ब्लड में क्या होता है। ब्लड जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और क्या होता है, प्लेटिलस होता है। ठीक है, प्लेटिलस होता है, आरबीसी होता है। ठीक है, लिख लो यार, तुम इसको लिख क्यों नहीं रहे हो, लिखो ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटिलस। ठीक है ना, प्लेटिलस, इसको लिखो। प्लेटिलस को मैं लिख के ही बता देता हूँ, ये लॉ है, हाँ, प्लेटिलस प्लेटिलस। ठीक है ना, ऐसे काम करो यार तुम, प्लेटिलस। और मैं अब आपको इनके साइंटिफिक नेम भी बता देता हूँ। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट, साइंटिफिक नेम पूछा जाता है बहुत बार यार, एरिथ्रोसाइट। मैंने भी पढ़ रखा है यार, इसको पढ़ो, इसको लिखो यार, एरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ का नाम तुमको बता देता हूँ। और डब्ल्यूबीसी यानी समझ रहे हो ना, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी यानी कि क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, और आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। आरबीसी का होता है ल्यूकोसाइट, साइंटिफिक नेम बता रहा हूँ, हाँ, ल्यूकोसाइट। इससे, अरे यार, इससे बढ़िया तुमको कोई नहीं बता पाएगा, बोल रहा हूँ ना, कोई नहीं बता पाएगा। मेरे से अच्छा समझा लेगा क्या कोई, इससे बढ़िया कोई नहीं है, तो बता दो मेरे को, और मेहनत करूँगा मैं। और जो हमने बोला था प्लेटिलस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हमारा थ्रम्बोसाइट। ठीक है, क्या होता है, थ्रम्बोसाइड होता है, लिख लो। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, लिख लो, थ्रम्बोसाइड होता है। अब देखो क्या है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक है, रक्तचाप जो होता है, मतलब रक्तचाप मतलब तो समझते ही होगे या नहीं समझते हो, इसको भी मैं बता देता हूँ यार, सिंपल सा बता देता हूँ, क्या पता ना पता हो तुम लोगों को। रक्तचाप में यानी कि ब्लड प्रेशर, जिसको बोलते हैं बीपी। ठीक है ना, उसको बोलते हैं। और जो होता है किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रण होता है, तो ये होता है एड्रिनल द्वारा। ठीक है, एड्रिनल इसका करेक्ट आंसर है, समझे ना। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, अभी ऊपर बताया था, अगर याद है तो कमेंट करके बताओ, अभी यही बताया था ऊपर, स्टेपिस होता है ना, स्टेपिस होता है, अभी यही थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। और देखो एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा मांस मांस का नाम क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटे मांस का नाम क्या है। ठीक है, मांस बोल रहा हूँ, हाँ, मांस यानी कि मसल का नाम है क्या है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो होती है हमारी स्टेपिडियस। ठीक है ना, इसको लिख लो यार, लिख लो, बोल रहा हूँ, स्टेपिडियस लिख लो इसको, कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा, स्टेपिडियस। और कहाँ पाई जाती है स्टेपिडियस, कहाँ पाई जाती है, मांस है, मसल है, कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे ईयर यानी कि कान में। ठीक है, ईयर्स में, कान में पाया जाता है ये भी। और ये जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, कहाँ पाई जाती है, ये भी कान में पाई जाती है। अभी पीछे बता के आ रहा हूँ यार, पता होगा, इत्यादि तो नहीं भूले होगे, विश्वास है मेरे को तुम लोगों पे। ठीक है ना, अब देखो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ऊपर बताया था फीमर होती है सबसे बड़ी हड्डी, घुटने से ऊपर, जांघ में जो हमारी हड्डी होती है, और घुटने से ऊपर वाली ड्रॉ बना के भी बताया था फीमर होती है। और टिबिया कहाँ होती है, घुटने से नीचे होती है ना, बताया था।
अभी अभी ऊपर बताया था मैंने। अब देखो बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एड्रिनल, ठीक है ना, एड्रिनल इसका करेक्ट आंसर है। तो मिलता है